ए जी रउरा सुतल बानी। देश के बॉर्डर पे लड़ाई लागल बा, रउरा उठी पर जाए के करत यारी खैर हटे यतन। टसन न्यूज का परचम लहराइए और अनिमेश भाई को आगे बढ़ाइए। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज एक ऐसे शख्स से सीधा हम वार्तालाप करेंगे, सीधा बात करेंगे। अगर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जब बात आती है तो उसमें बहुत सारे कलाकार आते हैं, लेकिन कलाकार में अगर बात करें तो सबसे कम उम्र में भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश किया, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अपना पहचान कायम करने वाले और साथ के साथ समाज के बीच में भी वो टूर्नामेंट हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो बहुत ही कम उम्र से ही टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश कुमार यादव जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार प्रकट करता हूं। टसन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। साथ ही साथ टसन न्यूज के चीफ ब्यूरो यानी आप अनिमेश सिंह जी को भी दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं कि जो आपने मुझे इस टसन न्यूज पे कुछ बोलने और कुछ कहने का जो समय दिए, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। सर अगर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात आती है तो पहले की भोजपुरी इंडस्ट्री होती थी और साथ के साथ अभी की भोजपुरी इंडस्ट्री, उसमें क्या समानता, क्या अंतर दिख रहा है अभी? देखिए, पहले की जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो जितने भी जो आज भी वो लोग मौजूद हैं, जो सभी में भाईचारा का एक समानता, सब लोग एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे। और आजकल के जो भी नए से अर्श से लेकर फर्श तक जितने भी स्टार हैं, कोई जातीयता में, कोई जिलावाद में, कोई क्षेत्रीयता में, ये सब लोग आपस में बट चुके हैं, विखंडित हो चुके हैं। जिसका नतीजा है कि आज जैसे बड़े भैया सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, जो आज तक विवाद में नहीं। जब तक वो लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में थे तब तक कोई वाद विवाद आप नहीं देखे होंगे, न मनोज तिवारी जी हों या आदरणीय रवि किशन जी हों या आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी हों। ये लोग कभी वाद विवाद में, चाहे वो लोग जब तक थे फिल्म लाइन में तब तक सब लोग मिलजुल कर रहते थे। रितेश पांडे जी हों या खेसारी लाल यादव जी या पवन सिंह या चिंटू पांडे जी, सब लोग एक साथ हम एक मंच पे देखे हैं। बिग गंगा चैनल का सब लोग का एक साथ एक मंच पे प्रोग्राम होता था, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन जैसे वो लोग सांसद बने, उसके बाद ये लोग जो भी और कलाकार लोग बचे, ये लोग काफ़ी हमेशा यूट्यूब के जरिए, उस समय सोशल भी नहीं था, लेकिन जब से सोशल हुआ, जितना लाभदायक है उतना तो फिर नुकसानदायक भी मैं समझता हूँ मेरे समझ से। और काफ़ी जिस तरीक़ा से इस भोजपुरी को ये लोग शर्मसार करने का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि आप लोग इतने अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, आप लोग को इस तरीक़ा का गाना गाने की क्या ज़रूरत है, इस तरह का वाद विवाद करने की क्या ज़रूरत है। आप जो गाओगे वो पब्लिक सुनेगा ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे भी गाकर समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ही लोग का माँ बहन सुन रही है या आपका भी माँ बहन बेटी सुन रही है, तो इस पर भी सोचना चाहिए। जैसे कि कम उम्र में आप अगर बात करें तो आपके लाइफ स्टाइल और आप कब से भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद अगर बात आती है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की जब बात आती है तो बहुत कम उम्र में और बहुत सारे बच्चे यूथ हैं, वो अभी आपको हर क्षेत्र में जानते हैं। कैसे आप किस साल आप प्रवेश इस भोजपुरी इंडस्ट्री में किए थे? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे प्राथमिक विद्यालय विश्वम्भरपुर में प्रारंभिक शिक्षा पहला से लेकर 5वां तक मैंने किया। यहाँ भी गाते थे, लेकिन 5वीं से 8वीं में आदर्श मध्य विद्यालय लोहछा में मैंने पढ़ाई करते पीरियड में मैंने एक नाटक का निर्माण किया था, बेटा के नी पढ़ावला के फ़ायदा। भोजपुरी में हम वो नाटक किए थे, जिसमें आज भरत शर्मा जी को गाना देते हैं आदरणीय अरविंद अनुज कवि जी, जो हिंदुस्तान पत्रकार भी हैं। तो वो उस समय मीडिया में छापे भी थे। मैं अपना से लिखा था और उसको मैंने मंचन भी किया था, मंच के माध्यम से वहाँ आदर्श मध्य विद्यालय लोहछा। तो वहाँ के शिक्षक लोग भी मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया कि नहीं अखिलेश, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ न कुछ करो। यहाँ 1 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे एक तरफ और मैं अकेला अंतराक्षरी लड़ता था। यहाँ से निकलने के बाद मैं वहाँ दुर्गा उच्च विद्यालय शाहपुर सुतिहार में गया, तो वहाँ भी अंताक्षरी और जो भी
26 जनवरी 15 अगस्त जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अजीत सर, उमेश सर, श्याम किशोर उपाध्याय सर, बहुत सारे सर लोग थे जो मुझे आर्थिक मदद भी की और सपोर्ट भी किए। बोले कि नहीं अखिलेश तुम पीछे मत हटो, तुम कुछ कर सकते हो। वहाँ से निकलने के बाद मैं 2010 में पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में मैंने पढ़ा था फिल्मों में काम करें, जो व्यावसायिक आता है ना उसमें, तो मैं वो पढ़ कर और अपने पिताजी के, ये नहीं कि कितना कलाकार स्टार लोग हैं जो बनावटी कहते हैं कि हम भैंस चराए थे, हम ये किए थे, वो किए थे, उनको बताना चाहता हूँ। मुझे बातचीत होती रहती है तो मैं तो जानकारी भोजपुरी के टोटल सारे लगभग स्टार के हर चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ। हमने 10 साल भैंस मैं चराया हूँ, अब पूरा यहाँ क्षेत्र के लोग जानते हैं। 2010 तक मैंने भैंस चराने का काम किया, हर चीज़ किया हूँ। और उसके बाद मैंने पिताजी के पॉकेट से पैसा कार कर, 20 रुपया ही इनके पास था, और यहाँ से माधोभरम एक जगह है वहाँ गया था, और वहीं पे बता दूं कि लखबीर सिंह लखा प्यारा सजा है दरबार बाबा ने उनका गाना था, भगवती जागरण लगा हुआ था, वहाँ पे 100 कन्याओं का शादी होने वाला था। हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन नंबर था, हम वहाँ पहुँच गए थे। कहानी काफ़ी लंबा चौड़ा है, शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। बिना घर पर बताए हुए हम भाग कर चले गए थे, पैसा नहीं था, पैसा 20 रुपया था, वो गाड़ी वाला ले लिया। वहाँ पहुँचे, देखने गए, वहाँ भी टिकट लगने लगा। तो कैसे हो पुलिस वाला के, पत्रकार वाले लोग ही मुझे मदद किया। आज तक पत्रकार का काफ़ी योगदान रहा है मेरे जीवन में। और वहाँ देखकर मैं लौटा, फिर पेपर पढ़कर फिर उस फिल्मी जगत में गए के पास, तो पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं था, तो स्टार फिल्म वाले के पास आए। एक स्टार फिल्म है जीतू सनहिया जी, उनके पास रहे। उनसे मिलने के बाद मैंने टेक्नीशियन का काम वहीं से प्रारंभिक शुरुआत किया। एक टेक्नीशियन थे तारकेश्वर जी, वो बोले कि अखिलेश पैसा है, तो मैं बोला पैसा नहीं है तो घर चले जाओ। तो मैं बोला कि तो इसमें रहने के लिए उपाय बताइए। तो वो बोले कि देखो रहने के लिए उपाय तो यही है कि इसमें हमारे साथ काम करो और जान पहचान होगी, कैसेट भी तुम्हें कहाँ कितना खर्च लग रहा है वो ये अपना ये सब बताए। मैं उन्हीं के राहों पर चलना शुरू किया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, गोपालगंज उनका घर था, लेकिन उनका काफ़ी प्यार दुलार आशीर्वाद मिला मुझे, और मैं उनके राहों पर चलकर और सभी कलाकारों से जान पहचान लिंक पहले बनाना शुरुआत किया। तो मैं बताना चाहूँगा आपको जानकारी के लिए कि मैं एक गाना गाया था, अबकी के नवरात्र में बोलो अइबो कि ना अइबो, काफ़ी चला था, काफ़ी लोगों ने प्यार दुलार दिया था। और मैं ज़्यादा भक्ति और देशभक्ति ही मैं गाना गाया गांव समाज के लिए, क्योंकि देखिए गांव समाज में रहने पर बहुत चीज़ सोच समझ कर चलना पड़ता है। आज के लोग क्या हैं, काफ़ी अपने आँख के जो लाज शर्म बेहाया की तरह जो आपको बोल रहे हैं, ये लोग बोलता है कि मैं स्टार हूँ, ये स्टार हूँ, वो स्टार हूँ। मेरे स्तर से पूछिए तो स्टार कौन थे? भिखारी ठाकुर थे, महेंद्र मिश्र जी थे, और फागू बाबा थे, चाहे नथुनी सिंह व्यास जी थे, भरत शर्मा जी, मदन राय गोपाल राय जी को ही मैं स्टार मानता हूँ। और आज की डेट में रमाशंकर यादव, विजेंद्र गिरी हुए, पुलिस राय हैं, और कुछ कलाकार लोग हैं जो ऐसा जो गाना समाज में दे रहे हैं, जो समाज उससे काफ़ी कुछ सीखने लायक गीत संगीत है। देव कुमार सिंह हैं जो पवन सिंह जी के गुरु हैं, और बहुत सारे नए में भी गा रहे हैं लोग जो अपने भोजपुरी के मान सम्मान और गौरव हैं वो लोग। जो आजकल के जो गा रहे हैं वो अश्लील, मैं जानता हूँ भोजपुरी के सबसे ख़त्म और अश्लील स्टार हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे थे गाने की बात किए, तो मेरा एक गाना था, नवरात्र में बोलो अइबो कि ना अइबो, ए रजऊ मैहर जइबो कि ना जइबो, हर साल कहेल कि छुट्टी लेके आइब हो, अशोक के मेलावाई तोह के घुमाइब हो, मेलावा घुमावे के श्रद्धा पुरैब कि ना अइबो, मेलावा घुमावे के श्रद्धा पुरैब कि ना अइबो, ए रजऊ मैहर जइब कि ना जइबो। ये पहला गाना था। और बता दूं कि अभी मैं थोड़ा सा मानसिक टेंशन झेल रहा हूँ, आर्थिक टेंशन झेल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अब घर पर हूँ, और कहीं अलग रहता तो आदमी। और उसके बाद बहुत सारा मैंने गाना समाज के लिए, अभी जो मेरा गाना आया था, काहे की बढ़ौलू प्रीतिया हो सुरतिया तोहर याद आवेला, चाहे एक गाया था, कुतुबपुर दियरा
तोहरो इलाका ये भिखारी काका, फहरा देला पता का ये भिखारी काका। चाहे एक और था प्यार मोहब्बत के गाना, अरविंद अनुज कवि जी ही लिखे थे। बहुत सारा गाना अभी जो मैंने दिया, जो समाज के लिए ही मैंने गाना दिया हूँ। आगे भी जो भी होगा समाज, मान के चलिए मैं गाना गा रहा हूँ और अच्छा गाएंगे तभी तो घर पे माँ बहन कोई बोला कि भैया गाना गा रहा था, नहीं सुना। अगर गीतकार की बात करें तो गीतकार वैसे कौन से गीतकार थे जिनके माध्यम से आपका पहचान और भी कायम हुआ? उनके गीतों के माध्यम से आप उस गाने को अपने लफ्ज़ों से गाएं और गाने के बाद आपके नाम में और स्टार बढ़ते गया। देखिए, मैं गीतकारों में तो भोजपुरी के जितने भी लोग राइटर हैं, लोग अच्छे अच्छे लेवल के, सब लोग से मेरा मित्रता अच्छा खासा है। लेकिन भक्ति के मामले में और देशभक्ति के मामले में मैं अपने गार्जियन अरविंद अनुज कवि जी से ही गाना लेता हूं, क्योंकि उनके गाने में साहित्य, आप सोच सकते हैं कि भरत शर्मा जैसे भोजपुरी के धुरंधर कलाकार उनसे गाना लिखवाते हैं। हाँ, गौरव की बात है कि मेरे ही प्रखंड के पत्रकारिता के साथ साथ गीत संगीत में रेडियो चैनल से लेकर दूरदर्शन तक अपना पता कला रहा है। वैसे गीतकार मेरे गार्जियन अरविंद अनुज कवि जी का ही मैं गाना गाता हूं। और साथ ही एक मेरे मित्र हैं भूपेन भास्कर जी, जो नए गाना मैं लिखवाता हूं, जो इच्छा होती है प्यार मोहब्बत, जो आजकल के ज़माने के अनुसार उन्हीं लोगों का मैं गाना, और ऐसे भी ये लोग से मांगता हूं तो ये लोग गाना देते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी मैंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि घर परिवार भी संभालना ज़रूरी है। कि अगर चाहता तो देखिए, स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने किसी को आप गाली देकर स्टार बन सकते हैं आज के डेट में, जब चाहिए जब क्षण भर में स्टार बन सकते हैं। लेकिन एक गलत एक सही मार्ग सही होना चाहिए कमाने के लिए। तो एक ऑर्केस्ट्रा वाला भी कमाता है और एक आप देख रहे हो कि प्रसंग करके भी लोग कमा रहा है। तो ये अपना अपना जरिया होता है इंसान का। अगर बात करें तो समाज सेवा के रूप में आप अग्रसर हो रहे हैं, समाज सेवा के रूप में आप पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है आने वाले दिनों में? क्या आप राजनीति में भी एंट्री करने वाले हैं, या बहुत सारे वैसे कलाकार जैसे कि आप बात करें किए कि हमारे आदर्श जैसे कि मनोज तिवारी जी के बारे में बात किए, रवि किशन जी के बारे में बात किए, दिनेश जी के बारे में बात किए, या बहुत सारे कलाकारों के बारे में बात किए आप, तो क्या आने वाले दिनों में वैसे ही आप भी राजनीति में एंट्री कीजिएगा? देखिए, मेरा अभी वैसा उद्देश्य तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर कोई जानता नहीं है कब कहाँ, अब समय समय का अलग अलग होता है। लेकिन बता दूं, मैं अगर समाज सेवा करता हूं तो मैं ये कोई उद्देश्य लेकर मैं सोचता हूं कि अगर ये जीवन किस लिए है, जीवन अगर किसी का काम नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है कहा गया है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, कभी कभी देखता हूँ लोगों को तो आंसू भी आ जाता है कि आखिर काश मेरे पास ऐसा इतना धन संपत्ति रहता ना, तो कुछ ना कुछ मैं सपोर्ट करता किसी न किसी को। और जब तक ये जीवन है, मैं खासकर विकलांगों के लिए, मैं तो अपने स्तर से मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपना दिल इतना बड़ा है कि मैं कहीं ना कहीं से करके कभी कंबल वितरण करवा देना, कभी कोई ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो कार्य होता है वो भी करवा देता हूँ। मैं एक मल्टी टैलेंट के रूप में मैं वर्क करना चाहता हूँ। मुझे अभी कुछ बनना है, कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र और गांव समाज के लिए तो करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत चीज़ करना है जिससे लोग, मैं सोचा हूँ कि बार बार तो आना नहीं है धरती पर, एक ही बार आना है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा करके जाऊँ कि आने वाले पीढ़ी भी मुझे जाने। यही प्रेरणा लेकर, और आप समझ सकते हैं खांटी देहाती गाँव, यहाँ से आप सोच सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ उस स्तर तक मैं गया। और आजीवन हमेशा मेरा कन जो भी समय बीतेगा अपने गांव समाज और देश का नाम रोशन के लिए, जहां तक लगेगा वहां तक मैं कोशिश करूंगा और परचम लहराने का। छोटे कलाकारों को लोग के क्या आप आने वाले दिनों में उनको क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? बहुत सारे आपका कंपनी से भी डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो क्या आप आने वाले दिनों में छोटे छोटे कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? जी बिल्कुल, मैं छोटे छोटे उन सभी कलाकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि भाई मेरे किसी के बहकावे में मत आइए। कोई बड़े स्टार आपको स्टार नहीं बनाएगा। आप अपना, अगर जैसे गायकी में हैं तो गायकी पर ध्यान दीजिए, हारमोनियम के साथ आइए। आप अगर गीतकार हैं तो अपना राइटिंग पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है, आप लिखते रहिए, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जगह मिलेगा, अगर मिलिएगा तो कहीं ना कहीं मैं आपका भरपूर सपोर्ट और सहयोग मेरा रहेगा। आज तक इतना साल हो गया, 10-12 साल तो हो ही गया मुझे इस फिल्म इंडस्ट्रीज में। मैं आज तक 1 रुपया ना चापलूसी करके, ना चमचागिरी करके, ना ये तो अश्लील शब्द है, मुझे कहने में भी कुछ काफ़ी सोचना पड़ रहा है। मैं आज तक अपवाद और विवाद में नहीं रहना चाहता हूँ।
नहीं तो विवाद में जितना लोग रह रहा है, जिस तरीक़ा से आप लोग देख ही रहे हैं, आरा छपरा जो लोग कर रहे हैं, जब अपना पर पड़ रहा है तो सब लोग को दिखाई देने लग रहा है। इसीलिए मैं सभी कलाकार बंधुओं से कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत के बल पर अपना परचम लहराइए। जहाँ दिक्कत हो मुझे संपर्क कीजिए, मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट के लिए नहीं कि मैं, अगर हकीकत में आपका कलाकारी है तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोकने वाला नहीं है, कहीं भी आप अपना झंडा लहराएंगे। लेकिन एक समय होता है जब किस्मत, आप कर्म कीजिए, किस्मत साथ अगर लिखा होगा तो ज़रूर आप उस जगह पे जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सिंगर अखिलेश यादव जी से, और अखिलेश यादव जी का सीधा सीधा हम गाने के माध्यम से भी सुने। बहुत सारे उनके गाने वैसे भी आए हुए हैं जो भक्ति और समाज में बजने वाले गाने आए हुए हैं। अभी तक अश्लील गाने तो हम नहीं सुने हुए हैं, साथ के साथ इनके माध्यम से भी बताया गया कि अश्लील गाने अभी तक हम नहीं गाए हुए हैं। और सामाजिक के रूप से भी वो अपने युवा के जो टूर्नामेंट के रूप में भी अपना सक्रिय रूप से समाज के बीच में अपना पहचान कायम किए हुए हैं। और भी जगहों पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कौनेन के साथ में अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़ बिहार।